मैं मोहम्मद इस्माइल अंसारी अल मारूफ उर्दू अंसारी भाइयों बहनों अवामुन्नास से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आजकल मौजूदा हालात के अंदर हर्रा एक मौज़ू बहस बना हुआ है। आप एक तो हुकूमत का मसला है, हुकूमत अपने फैसले पर है, और अवामुन्नास का ये बोलना है कि हमने बड़ी मेहनतों से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी काविशों से, बड़ी लगन से, बड़ी ही अपनी कमाई से, एक एक दिन की कमाई से हमने अपने घरों को बनाया है। आज एक नस्ल वहाँ गुजर गई, एक नस्ल तैयार हो गई, लेकिन आज हुकूमत की जानिब से उन्हें तख्लिया कराने की बात हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चाहे हुकूमत भी हो तो हुकूमत का ये काम है कि जिन लोगों से उनके मकानात लिए जा रहे हैं उनको जनाब जी उसका मुतबादिल देना चाहिए। आजकल अवाम के पास इतना पैसा नहीं है जनाब जी, इतनी दौलत नहीं है, इतना सरमाया नहीं है कि वो फिर से अपने घरों को नए तौर पे तामीर कर सकें, क्योंकि इसलिए उनके दिल धड़क रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, बहुत ही इज ए क्वालिफाइड, इज ए वेरी जनाब जे सेकुलर, इज ए वेरी क्लेवर चीफ मिनिस्टर। वी फेज वी ट्रस्ट वी कॉन्फिडेंस ऑन इज डायनेमिक पर्सनालिटी। लेकिन साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी पुरजोर अपील ये कि मूसा का मसला हो या जनाब जो कोई और मसला हो, हुकूमत को चाहिए कि आवाम को, पब्लिक को, जनता को उनके हुकूक दिए जाएं और किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हुई जाए। आज के अखबारात के अंदर हमारे ऑनरेबल महेश कुमार गौड़ जी जो रेस्पेक्टेबल पीसी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी जो अपने घरों में था जनाब जो हैड्रा की तरफ से नहीं निकाला गया, और जिनको भी हुकूमत निकालेगी उनको जनाब जो बेहतरीन फैसिलिटी दी जाएंगी। और महेश कुमार गौड़ साहब के पीरियड में एक सबसे गोल्डन अच्छा जनाब जो अपार्ट वेंचर ये हुआ है कि उन्होंने हर हफ्ता 2 मिनिस्टरों को गांधी भवन में जनाब जे डिप्यूट किया है, ताकि आवाम के मसाइल को समझने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कभी भी इस तरह की फैसिलिटी कांग्रेस हुकूमत में या गांधी भवन में नहीं थी। महेश कुमार गौड़ साहब को हम 100 टाइम 1000 टाइम थैंक्स बोलते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है और जो सेकुलर हैं, जनता के हमदर्द हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, ऑनरेबल एमएलसी हैं। और आवाम से हम ये भी ख्वाहिश करेंगे कि अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो देखिए कांग्रेस के अंदर खुद एक से एक क्वालिफाइड, एक से एक जनाब ये मैच्योर्ड पॉलिटिशियन और गरीबों के हमदर्द, मजलूमों के हमदर्द, बेकसों के हमदर्द और जनाब दर्दमंदों के हमदर्द लोग हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी साहब ने गवर्नर कोटे में आमिर अली खान साहब को रेस्पेक्टेबल एमएलसी बनाया है, कोंदराम साहब को एमएलसी बनाया है। अगर कोई ऐसी बात हो तो ये एमएलसी हमसे करीब रहते हैं, हम अपनी दुख, अपने दर्द, अपने फरियाद हम इनसे रुजू कर सकते हैं, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आज के अखबारात में है कि अदालत ने भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी हड्रा को पाबंद किया है कि वो अपनी लिमिटेशंस में रहें और अपने लिमिटेशंस को क्रॉस ना करें। अगर ऐसा होगा तो फिर कोर्ट रास्त तौर पे इन्वॉल्व हो जाएगा। और आपको मालूम है कि हिंदुस्तान को अदालतें लेके चल रही हैं। अदालत का सबसे बड़ा वक़ार होता है, सबसे बड़ा मर्तबा होता है, सबसे बड़ी बुलंदी होती है हर मजलूम के लिए अदालतें। हिंदुस्तान की अदालतें तो हमारे दिल की धड़कनों में समाई हुई हैं। लिहाजा हम ये अर्ज़ करते हैं कि हुकूमत के जनाब जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, उनकी कैबिनेट से, उनकी टीम से, उन अहदेदारों से कि खुदारा इंसाफ कीजिए, मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए, प्यार का मुजाहरा कीजिए, खुलूस का मुजाहरा कीजिए। 10 साल के बाद कांग्रेस को अल्लाह ने मौका दिया है। हमारे सामने हालिया फिर जनाब जे म्यूनिसिपल इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो हमको चाहिए कि आइंदा पॉलिटिकली हमको आइंदा के इलेक्शन में भी नज़र रखनी चाहिए, आवाम का दिल जीत के काम करना चाहिए। और इस वक्त में अपोजिशन के लीडर बीआरएस के जो आके आवाम को बहका रहे हैं, उस्का रहे हैं, वर्गला रहे हैं, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। उन्होंने अपने दौर में इतनी नाइंसाफ़ियाँ किए कि किसी को मिलने की उनसे इजाज़त नहीं थी। कांग्रेस के अंदर तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हम खुले दिल, दिमाग, जहन के साथ
अपनी फरियाद बोल सकते हैं, अपनी फरियाद अर्ज कर सकते हैं। तो आखिर ये लोगों को कुछ हिजाब होना चाहिए, कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ तो इनको जनाब जो है अपने अंदर एक वो रहना चाहिए कि आज आके अवाम को वर्गलाने की बात करते हैं। अवाम को चाहिए कि किसी के वर्गलाने में ना आए। रेवंत रेड्डी साहब बहुत ही सेकुलर, काइंड हार्टेड, मैन ऑफ जस्टिस, मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ सिंसियरिटी, ऐसा डायनेमिक चीफ मिनिस्टर है। कोई बात नहीं तो आप कांग्रेस के वर्कर से भी रुजू हो सकते हैं ताकि आपकी कमज़ोर आवाज़ को हुक्काम के आवानों तक गूंजे और आपको इंसाफ दिलाएं। घबराने या फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जब तक कांग्रेस है आवाम को इंसाफ मिलता रहेगा और आवाम को चाहिए कि कांग्रेस के ऊपर भरोसा रखिए, लोगों के भयकाने वर्गलाने में ना आए। कोई बात हो तो अप्रोच इंशाअल्लाह ताला आपके रोशन ताबनाक मुनव्वर मुस्तकबिल के लिए हम जद्दोजहद मुसलसल जारी रखेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।